तो वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल। मेरा नाम है रोहित गिल और आपका स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर कोडर रोहित में। तो दोस्तों होता क्या है, हमारे इस वीडियो में हम HTML लैंग्वेज को पूरी तरह अच्छे से डिटेल से सीखेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को तुरंत दबा लें। तो सीधे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हैं और शुरू करते हैं चैप्टर 4 के बारे में जानना। आज चैप्टर 4 पढ़ेंगे हम, तो तुरंत कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब मैं सबसे पहले करता क्या हूँ, सबसे पहले मैं अपना HTML वाला जो फोल्डर था उसको हमारे VS कोड में खोल लेता हूँ। सिंपली राइट क्लिक करूँगा और ओपन विथ VS कोड करता हूँ मैं इसको, और ये हमारा VS कोड खुल गया है। तो हम एक यहाँ पर तो हमारा VS खुल चुका है दोस्तों। सिंपली मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, क्लास 4 चैप्टर 4 बनाता हूँ, चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4 के अंदर ये हमारा चैप्टर 4 बन गया। इस पर एक फ़ाइल बनाऊँगा, इसमें बनाऊँगा पेज लेआउट डॉट HTML, क्योंकि हम इसमें पेज लेआउट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज के चैप्टर में पेज लेआउट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक बॉयलर प्लेट लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। ये एक बॉयलर प्लेट लग गई है हमारी यहाँ पर, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो हमने यहाँ पर बॉयलर प्लेट लगा दी है और सिंपली यहाँ पर अब मैं यहाँ पर टैब दबाकर टाइटल दे देता हूँ बेसिक पेज लेआउट ना, बेसिक पेज लेआउट। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, एक वेबसाइट जो रहती है ना उसमें हेडर होता है। हेडर यानी कि ऊपर वाला पोर्शन, फुटर यानी कि नीचे वाला पोर्शन, और सेंटर में क्या रहता है, उसका डाटा रहता है। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट, आपने इमेज डाली है, आपने टेक्स्ट डाले, आपने पैराग्राफ डाला है, आपका कोई आर्टिकल है वो आपने डाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्रोम में एक वेबसाइट ओपन करके बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर बाय नाउ, माय अकाउंट, यहाँ पर नाम लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब क्या है, इसका ये हेडर है। ठीक है, ये हेडर हो गया। अब नीचे आते हैं हम यहाँ पर, हेडर। इसके बाद फुटर देखिएगा आप, यहाँ पर आपको दिख रहा है फुटर में आपको कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं। फेसबुक ID मिल गई, लिंक यूट्यूब ID मिल गई, कॉपीराइट मिल गया यहाँ पर। ये सब क्या है आपका, ये इतना एरिया क्या है, फुटर है। तो हेडर हो जाता है, फुटर हो जाता है, और बीच में जो रहता है वो आपका वेबसाइट का कंटेंट रहता है। ठीक है, तो इसी बेस के आधार पर क्या होता है कि सर्च इंजन SEO, जो हम आगे बात करेंगे उसके बारे में, तो वो आपकी वेबसाइट को रैंक करता है गूगल पर। ठीक है, तो आपका कंटेंट जितना अच्छा होगा, जितने अच्छे से आपने टैग यूज़ किए होंगे आपकी वेबसाइट पे, वो इफ़ेक्टिव रहेंगे आपकी वेबसाइट को रैंक करने में, लोगों तक पहुंचाने में। ठीक है, तो आपकी एक अच्छी वेबसाइट का जो प्रारूप रहता है या लेआउट जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं, वो ये होता है कि उसमें हर चीज़ एक सुव्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, हेडर भी होना चाहिए, फुटर भी होना चाहिए, और बीच का जो कंटेंट है वो मेन होना चाहिए। ठीक है, तो हम अपना PDF फाइल ओपन करते हैं और यहाँ पर कुछ देखते हैं। देखिए ज़रा, हम बात करेंगे क्रिएटिंग अ पेज लेआउट। ठीक है, एक पेज लेआउट के बारे में बात करेंगे कि भाई एक वेबसाइट का पेज लेआउट यानी कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर देखिए, जब आप किसी राइट टैग को राइट प्लेस पर यूज़ करते हैं तो सबसे अच्छा लेआउट होता है, वो सबसे अच्छा लेआउट कहलाता है। सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को सबसे पहले रैंक करता है गूगल पर। ठीक है, और ये एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस होता है। भाई अगर आपके वेब पेज में हेडर भी है, फुटर भी है, तो उसको वेबसाइट अट्रैक्टिव लगेगी, अच्छी लगेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा PDF की, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले हेडर कैसे डाला जाता है। तो हेडर डालने के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, एंटर करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा हेडर, क्योंकि सबसे पहले वेबसाइट में हेडर ही डाला जाता है। तो हम यहाँ पर हेडर लिख देते हैं और हेडर नीचे आ गया। एम्बेड टूल हमारी हेल्प करता है। हेडर क्या होता है, आपका एक एरिया बना दिया उसने, हेडर। ठीक है, अब हेडर बनने के बाद मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक नेविगेशन बार। अब दोस्तों नेविगेशन क्या होता है, नेविगेशन में बताता हूँ। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अगर होम लिखा है, अबाउट लिखा है, ये जो बार होगा उसको हम बोल सकते हैं नेविगेशन बार, जिसमें हम 2-4 ऑप्शंस दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक टूल होता है हमारे पास, नेविगेशन। ठीक है, टूल कह रहा, सॉरी, टैग होता है। ठीक है, तो नेविगेशन टैग। इसके बाद नेविगेशन टैग लगा दिया हमने।
इसके बाद मैं अभी आपको सिर्फ हेडर टैग के अंदर कंटेंट डाल के बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, अभी आपको सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट लगाई मैंने यहाँ पर। ऑर्डर लिस्ट लगाने के बाद यहाँ पर मैं लिस्ट लिखूँगा, ठीक है। अभी आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको बताऊँगा पूरी तरीके से, अभी बस आप देखते जाइए क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं होम लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने, मान लीजिए अबाउट, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया मैंने प्रोफाइल, यहाँ पे लिख दिया आपका मैंने कॉन्टैक्ट और यहाँ पे लिख दिया मैंने यहाँ पर पेमेंट लिख दिया, पेमेंट या स्टोर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा, ठीक है। अब आप देखिएगा क्या होता है, जब मैं इसे ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यानी कि हम जब इसमें CSS लगाएंगे तो ये एक लाइन में जाएंगे सारे, और एक ये हमारा हेडर बन गया। आपको मैं समझाने के लिए, जैसे ही मैं यहाँ पर एक, देखिए मैं आपको इसकी मदद से समझाना चाहूँगा। क्या है कि फायरफॉक्स आपको बहुत मदद करता है इन चीज़ों को समझने में कि भाई आपका बार जो आपने हेडर डाला है वो कितना एरिया कंज्यूम कर रहा है। देखिए, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ ये आपको कोष्टक दिख रहा है यहाँ पर कोष्टक। ये कोष्टक ये बता रहा है कि ये आपका हेडर है, ठीक है। इतना एरिया जो दिख रहा है वो हेडर है। जब हम आप इसको एडजस्ट करेंगे CSS की मदद से तो हम इसकी हाइट विड्थ सेट कर सकेंगे। तो ये अपना हेडर बन गया वेबसाइट का, जिसमें होम, अबाउट, प्रोफाइल, कंटेंट और पेमेंट ये सब ऑप्शन यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ नहीं आया होगा। इसके बाद हम जाएंगे, अब आप ये टैग के बारे में मत कंफ्यूज होइए, मैं आगे वाली वीडियोस में आपको फुल डिटेल में बताऊंगा। बस मैं अभी आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी वेबसाइट में पहला जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए हेडर का, क्योंकि आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट में डालना है हेडर। इसके बाद हम आते हैं मेन के अंदर, ठीक है। अब हमारे PDF पे आ जाते हैं, हमने हेडर का यूज़ कर लिया। इसमें नेव टैग को जोड़ा जाता है नेविगेशन बार, ये मैंने नेव टैग, ठीक है, नेविगेशन बार, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपको इतना मैंने बता दिया कि हेडर क्या होता है, वेबसाइट का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जिसमें हम कुछ ऑप्शंस लिखते हैं, होम, अबाउट, ठीक है। तो ये हो गया अपना हेडर। इसके बाद मेन में आता है कंटेंट आपका। इसमें आपको आपके वेब पेज पर हेडर और फुटर को छोड़कर वेबसाइट का कंटेंट आता है। यानी कि हेडर और फुटर का छोड़कर जो कंटेंट बचता है वो आपका किसके अंदर आता है, मेन के अंदर। तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, एक मेन टैग लगाना है, बस सीधा मेन लगाएंगे और पूरा कंटेंट इस मेन टैग के अंदर ही होगा आपका। समझ रहे हो आप? हेडर फुटर के छोड़कर पूरा कंटेंट आपका किसके अंदर होगा, मेन टैग के अंदर होगा। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कंटेंट इन मेन टैग, ठीक है, और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आप समझ जाइए, ठीक है, कंटेंट इन मेन टैग। इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं फुटर, ठीक है, सॉरी फुटर। अब फुटर क्या होता है, फुटर नीचे वाला पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कॉपीराइट लिख सकते हैं। कॉपीराइट लिखने के लिए यहाँ पर कॉपीराइट कुछ भी लगा था, गूगल विथ शेयर दिस वेबसाइट, और सिंपली मैं इसको सेव करता हूँ। और हम यहाँ पर देखेंगे ओपन विथ लाइव सर्वर, शायद लाइव सर्वर पे मैंने ओपन करके ही रखा है पहले से, तो ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारे वेब पेज को, सेव कर दिया था ना मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। अब इसको मैं फायरफॉक्स की मदद से मैं आपको बताऊँगा। देखिए हेडर दिख रहा है आपको। हेडर के बाद हम आते हैं यहाँ पर नीचे मेन कंटेंट के अंदर, ठीक है। मेन के अंदर ये आपका कंटेंट आ गया। देखिए यहाँ पर एक लाइन दिख रही होगी आपको, इससे ऊपर वाला हिस्सा मेन कंटेंट है, ठीक है। ये आपका हेडर है, बॉडी के अंदर ये क्या है, हेडर, ठीक है। ये मेन कंटेंट है और फुटर, ये फुटर है, इतना फुटर है बस ओनली। तो ये आपका हमारा वेबसाइट का बेसिक लेआउट बना लिया है हमने कि भाई पहली चीज़ हेडर होगी, फिर मेन आएगा और फिर फुटर आएगा। ये आपका बेसिक लेआउट है और इसी लेआउट पर आपको एक वेबसाइट को डेवलप करना है। इसी लेआउट के अनुसार आपको एक वेबसाइट बनाना है, ठीक है। तो ये वेबसाइट का मैंने आपको लेआउट बताया कि इस लेआउट पर ही किसी वेबसाइट को हम अच्छी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन टैग के अंदर। मेन टैग के अंदर यूज़ टैग, मेन टैग के अंदर कौन कौन से टैग यूज़ कर सकते हैं हम ज़्यादातर, और उनका मीनिंग क्या होता है, क्या अर्थ होता है, ठीक है।
सबसे पहले हम लगाते हैं मेन टैग, जो कि मैंने यहाँ पर लगाया हो, आपको दिख रहा होगा मेन ओपन टैग, ये वाला दिख रहा है, ये मैंने ओपन टैग लगाया। इसी तरीके से फिर मैंने यहाँ पर एक क्लोज टैग लगाया, आपको मैं इस पर दे देता हूँ, यहाँ पर क्लोज टैग लगाया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो मेन टैग लगाया, ओपन टैग, और यहाँ पर लगा दिया मैंने क्लोज टैग, मेन टैग, ओपन टैग, क्लोज टैग। अब इसके बीच क्या होता है, सेक्शन कर सकते हैं। सेक्शन यानी कि मान लीजिए आप यहाँ पर 3 सेक्शन करें, जैसे इस वेबसाइट को मैं ओपन करके बताता हूँ आपको। ये वाली वेबसाइट देखिए, यहाँ पर हेडर है आपको, और ये मेन कंटेंट है। आपको थोड़ा इसको स्मॉल कर देता हूँ इस वेबसाइट, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ये आपका हेडर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ, पार्ट डिवाइड किया होगा। पहला पार्ट ये होगा जिसमें इन्होंने एक फ़ोटो लगाया है, कुछ डाटा लिखा है, कुछ फंड्स लिखे हैं इसमें, ठीक है, पैराग्राफ लिखे हैं। फिर सेकंड सेक्शन ये किया, इसमें भी इन्होंने सेम एज इट इज़ किया। यहाँ पर थर्ड फोटो लगाया, थर्ड वो लिखा, और फोर्थ लगाया, और फिफ्थ लगाया, यहाँ पर 6 यानी और 7, 8, 9 और यहाँ पर 10, 11 पार्ट में इसको, 11 सेक्शन में इसको डिवाइड इन्होंने किया है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो हमको क्या मिलता है, और सॉरी ज़्यादा ही है इसमें सेक्शन तो, ठीक है। और यहाँ पर हमको मिलता है फुटर। ये हो गए सेक्शन, आपके अलग अलग सेक्शन में अलग अलग डाटा हम पुटअप करके एक वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये था हमारे चैप्टर 4 का पार्ट 1। अब मुझे क्या वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए मुझे पार्ट 2 भी बनाना होगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपने इस चैप्टर को, और उसको जानेंगे मेन टैग के अंदर कौन कौन से टैग यूज़ कर सकते हैं हम, और इसके आगे हम डिव टैग, स्पैन टैग को जानेंगे कि डिव टैग क्या होता है, स्पैन टैग क्या होता है, इसको हम डिटेल से जानेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि मेरी पिछली वीडियोस में मैं HTML का बेसिक बता चुका हूं। अब हम बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं हमारे HTML के चैप्टर्स में। तो मेरे चैनल पर HTML कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूँगा मैं। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहा है चैनल का कंटेंट तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो मैं जल्द ही एक टैली का कोर्स भी लेकर आने वाला हूँ। टैली के कोर्स में हम टैली को स्टार्टिंग से लेकर एडवांस तक सीखेंगे, कैसे टैली को कंप्लीट करना है, हमें क्या करना है। हिंदी में आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा मैं, यहाँ पर PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ हर वीडियो में, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे चैनल में बने रहें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।